सफिया को छोड़ दिया है, उसको तलाक दे दी है। साइन करके लिख कर तलाक देकर है। इतना गुस्सा मत करो पगली, उल्टा कहीं बदतमीजी ना कर दे। हिम्मत है उसकी, आने दे, कसम से मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। अरे मुंह तोड़ने का रिस्क मत लेना, 3 साल के बाद जेंटलमैन बन गया है। अरे उसकी तो चाल ही बदल गई है। अब तो वो फैक्ट्री में ऐसे चलता है जैसे फैक्ट्री संभालने के बाद जफर हयात चला करता था। एक टोटका बताऊं आपको, 6:30 बजे से पहले आ गया ना तो मैं इसे जो कहूंगी वो ही करेगा। अगर उसे मैं कहूंगी कि एक टांग पर बाहर लॉन में खड़ा हो जाए, सारी शाम वो एक टांग पर ही खड़ा रहेगा, देखिएगा। अच्छा छोड़ इन बातों को, छोड़। ये बता टाइम क्या हुआ है? 6:20। 6:20? लो आ गया, देखे मैं क्या हाल करती हूँ उसका। क्या हुआ? इधर आओ। अरे क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना इधर आओ। आ गया। ये क्या कर रही हो? क्या ये क्या ये? क्या मतलब क्या है? देर से आने की सजा में था। चलो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। मैं घर आई, तुम्हें खुशी नहीं हुई, सुबह तुम मुझसे मिल के नहीं गए, ऑफिस में तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और तुम लेट आ रहे हो। पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट होगी क्या? एक टांग पे खड़े हो, वही पुरानी वाली। एक टांग पे खड़े होते कि नहीं? तुम्हारी सजा का वक्त शुरू हो गया है और अब से लेके सुबह तक तुम यहीं खड़े रहोगे। ओके। यार मुझे एक टांग पे खड़ा करके फोन मिला रही हो, अजीब किस्म की लड़की हो। मारो। हेलो मारो। हेलो राहिल, मारूफ बात कर रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई अच्छी बात कहना प्लीज। अच्छी ही बात कहूंगी। तो फौरन से कह दो। तुम सुन रहे हो ना? हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ, अब बोलो। तो मैं कह रही थी कि मैं मान गई। क्या मान गई? वही जो तुम चाहते हो, मेरे शनाख्ती कार्ड पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। मारो। मारो मेरी बात सुनो। मारो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मारो जस्ट लिसन टू मी। मारो बात सुनो। मारो मारो मेरी बात सुनो। मारो दरवाजा खोलो, तुम ये ठीक नहीं कर रही। मारो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं राहिल को अच्छी तरह जानता हूं, वो ठीक लड़का नहीं है। बदला ले रहा है वो, पुरानी बात दिल में रखी हुई है उसने। तुम पागल हो चुके हो रामेश। बदला लेने के लिए 5 करोड़ रुपए तुम्हें क्यों देगा वो? मुझसे वो शादी क्यों करेगा जबकि वो जानता है कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हूं? असल बात ये रामेश कि पुरानी बात तुमने अपने दिल में रखी हुई है, वो कभी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे दिल से। रामेश वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, उनको अपने दिल में से निकाल दो। मैं उसे सचमुच शादी कर रही हूं। खानदानी वकार के अलावा उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल करो जिसने पहले रिश्ते में भी कभी बेईमानी नहीं की और इस रिश्ते में भी वो बेईमानी नहीं करेगी। दूसरा रिश्ता? दूसरा रिश्ता क्या है बताना? रामेश फॉर गॉड सेक मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूं। तो इस बात से कब इनकार किया है मैंने? तुम डिनाई कर रहे हो तो मैं इनकार कर रहे हो, वरना 3 साल के बाद आज भी तुम 6 बजे ऑफिस से कभी इस तरह वापस ना आते और ना ही मेरे कहने पर एक टांग पर खड़े हो जाते। और इस गुड़िया को भी अपने कमरे से हटा दो
और ये सोचना बंद कर दो कि मैं किसी बुरे आदमी से शादी कर रही हूं। आई एम नॉट स्टूपिड। और अगर वो बुरा निकला भी ना तो वो मेरा नसीब होगा। और तुम तो क्या, गुराया खानदान का कोई भी पगड़ीदार मेरे नसीब को नहीं बदल सकता। हेलो। देखो मारू, शाम को किसी लड़की ने तुम्हारे नंबर से कॉल की थी, वो भी अपना नाम मारूख बता रही थी। अब मैं कोई उल्लू का पट्टा तो हूं नहीं कि कोई तुम्हारी आवाज़ निकाल के मुझसे बात करे और मैं पहचान ना सकूं। अच्छा, क्या कह रही थी वो? यार वो तो सीधा सीधा प्रपोजल दे रही थी और उसे तो वो शनाख्ती कार्ड वाली बात भी पता है। और उसने ये भी कहा कि लिखवा लो शनाख्ती कार्ड पे अपना नाम। फिर तुमने क्या जवाब दिया? यार मेरी तो सट्टी गुम हो गई। बात चाहे उसने झूठ मूठ कही, लेकिन मेरे दिल पे जाके लगी है। अच्छा, कैसे? पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब यकीन आया तो खूब डांस किया, खूब मस्ती की। लेकिन अब लग रहा है धीरे धीरे मेरा पागलपन उतर रहा है। इसीलिए इलाज कर रहा हूं अपना। फ्रिज की सारी बर्फ टब में डाल रखी है और पैर टब के अंदर। अब्बा का टोटका था कि अगर किसी लड़की का भूत सर पे सवार हो जाए ना, तो इससे अच्छा इलाज और कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कितनी देर में उतरेगा ये भूत? बर्फ तो सारी पिघल चुकी है और पैर भी फ्रीज हो चुके हैं मेरे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि इलाज हो भी रहा है या सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं फिर मारूख से कह दूंगी कि तुम्हारे सर से उसका भूत उतरने वाला है। अरे रे रे रे, मत कहना उसे। मैं टब से अपने पैर निकाल लेता हूँ बाहर। लेकिन हर बार तुम क्यों बात करती हो मुझसे? मारूख से कहो ना, वो बात करे मुझसे। तुमने से जो कुछ भी कहना है ना, वो मुझे कह दो, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। लेकिन सुनो, अपने दिल पे हाथ रख के वो बात कहना जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, ओके? लो रख लिया। कसम से यकीन नहीं आ रहा। ऑफिस में कल आमने सामने मुलाकात होगी तो लगता है मुकर जाएगी बिल्कुल। मेरी बात पे यकीन करोगे? कोशिश करूंगा। तो फिर कसम खा के कहती हूँ, वो नहीं मुकरेगी। राहील उमर, याद रखना कि लड़कियां कभी नहीं मुकरती, उनके हालात उन्हें मुकरने पे मजबूर करते हैं। और अगर तुम प्रपोज करने का सोचो तो मत करना, डायरेक्ट शादी पे आ जाना। वो क्या कहते हैं, झट मंगनी पट प्या। गॉट इट, बाय। मैं उसे सचमुच शादी करूं। खानदानी वकार के अलावा उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल करो जिसने पहले रिश्ते में भी कभी बेईमानी नहीं की और इस रिश्ते में भी वो बेईमानी नहीं करेगी।
तुम डिनाई कर रहे हो, तुम इनकार कर रहे हो, वरना 3 साल के बाद आज भी तुम 6 बजे ऑफिस से कभी इस तरह वापस ना आते। और ना ही मेरे कहने पर एक टांग पर खड़े हो जाते। और इस गुड़िया को भी अपने कमरे से हटा दो और ये सोचना बंद कर दो कि मैं किसी बुरे आदमी से शादी कर रही हूं। आई एम नॉट स्टूपिड। और अगर वो बुरा निकला भी ना तो वो मेरा नसीब होगा। और तुम तो क्या, गुराया खानदान का कोई भी पगड़ीदार मेरे नसीब को नहीं बदल सकता। मैं जानता हूँ तुम भी यही समझ रही हो कि मैं मारूफ की शादी से खुश नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो इस तरह शादी कर रही है। तो सच बात यह है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो राहिल से शादी कर रही है। और इस वक्त मैं यहाँ बैठ के यह सोच रहा हूँ कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि बचपन की एक ज़रा सी शरारत की वजह से ये समझ रहा हूँ कि राहिल ठीक आदमी नहीं है। क्यों? ठीक ये है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। बिकॉज ही इज़ वेरी गुड इंडीड। बस मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि कोई मुझसे भी अच्छा हो सकता है। तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी तो तुम डरा देते हो। इसी बात का तो गम है कि आज वो भी डर रही है मुझसे। और अगर आज मैं 6 बजे दफ्तर से लौट कर आ गया हूं तो समझो किसी पुराने वादे को नहीं भूल पाया हूं। अब याद रखी हुई बातों को खुरच कर मिटाना इतना आसान तो नहीं हो सकता ना। और ये बताओ कि अगर उसकी बात मानकर मैं एक टांग पे खड़ा हो भी गया हूं तो इसमें नई बात क्या है? एक बस रिश्ता ही तो बदला है ना। उसकी वजह से हम अपनी आदतें क्यों बदलें? और बदल गए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं। बस एक बात है मेमन, उसको अच्छी तरह समझ लो। ये जिंदगी कमबख्त इतनी लंबी है कि ढोंग करने से और झूठ बोलने से इतने आराम से नहीं गुजरती। तुम्हें याद है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि न जाने कितनी मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ रूहों का मिलाप होता है और जिस्मों को बांट दिया जाता है। और ये भी कि मोहब्बतों को जिस्मों के इस बंदर बाट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी तो कहा था कि मैं चाहूं तो मिल लूं उससे, बातें करूं, उसको यहां ले आऊं, इसी घर में तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने ये भी कहा था कि कसम ले लो जो तुम्हारे दिल में जरा सा भी मैल है या मेरे दिल में, खुदा की कसम है अमन, मेरे दिल में जरा सा भी मैल नहीं। और फर्ज करो कि अगर मुझे उससे मिलना हो या उससे बात करनी हो, उस पर हक जताना हो, तो मैं सबसे इजाजत लिया करूंगा। इस बात की क्या, लोगों को ये बताऊं कि मेरे दिल में क्या है? कोई उससे भी तो जाके पूछे कि उसको मुझ पे यकीन नहीं है या अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर ये सारी बातें वो सुन लेती तो कसम से हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती। और तुमने कहा है तो मैं मान लेती हूँ, राहिल इज टू गुड। लेकिन रामेश, तुम जैसा कोई नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो।
अम्मी वो बैठ जाओ यहाँ। आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो राहिल है ना, उसके माँ बाप नहीं है। हाँ, तुमने मुझे बताया तो था। दैट्स रियली सैड। वही तो क्या? उसकी बहन इंग्लैंड में रहती है। इसका मतलब है वो बिल्कुल अकेला है। फिर तो बड़ा बेवकूफ है। अरे उससे तो चाहिए कि वो फौरन शादी कर ले। दैट्स अ गुड आइडिया। उसकी शादी हो जाएगी ना तो मेरे हिस्से का वो खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन मामा एक प्रॉब्लम है। शादी में कोई प्रॉब्लम है? शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके माँ बाप है ना उसकी बहन है, तो वो लड़की के माँ बाप से कैसे जाके बात करे। मेरा मतलब है कि बुरा नहीं लगता खुद जाके रिश्ता मांगना। वो तो लगेगा, लेकिन अब हो क्या सकता है? अब हो भी क्या सकता है। तो ठीक है, थोड़ी हिम्मत करें। अगर वो खुद लड़की से बात कर सकता है तो उसके पापा से भी बात कर सकता है। मैं भी जाके उसको कहती हूँ। अच्छा सुनो, उससे कहना चट मंगनी और पट ब्याह की बात करे। आप तो बिल्कुल मेरा सोचती हैं मामा। वैसे आजकल लंबी मंगनियों का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा सुनो, अगर लड़की से बात हुई तो क्या वो हाँ कर देगी? उसका वक्त ने खुद राहिल को फोन किया, कैन यू बिलीव दैट, और खुद ही प्रपोज कर दिया। राहिल को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसको डर लग रहा है कि अभी लड़की मुकर जाएगी। अच्छा सुनो, फिर तो उसे चाहिए कि वो कल ही उसके पापा से बात कर ले। लेकिन सुनो, वो मुकर तो नहीं जाएगा? लगता तो नहीं है, लेकिन अब बात जो हो गई है उसे चाहिए कि वो फौरन से पहले उससे बात कर ले, इससे पहले कि वो मुकर जाए। मैं उससे जाके फौरन से पहले बात करती हूँ। पागल। सुनो मारूख, आज के बाद अगर वो ऑफिस से 6 बजे से पहले आ जाए तो ये मत समझना कि तुम्हारे लिए आया है। उसे अच्छा लगता है कि वो तुम्हारी किसी बात का पास रखे। अगर वो तुम्हारे कहने पे फिर से एक टांग पर खड़ा हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लंबी मंगनियां और पुरानी मोहब्बतें जाते जाते निशानियां दे ही जाती हैं।